चलिए, समय में पीछे चलते हैं 18वीं सदी की दुनिया में। ये वो दौर था जब यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें पूरी दुनिया पर छा रही थी और भारत भी उनके निशाने पर था। लेकिन जानते हैं, इतिहास की किताबों में अक्सर एक ऐसी लड़ाई का जिक्र छूट जाता है, एक ऐसी टक्कर जिसमें शायद इतिहास का रुख बदलने की ताकत थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक छोटे से भारतीय राज्य ने उस समय की एक ग्लोबल सुपर पावर को हरा दिया। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। और ये कहानी देखिए सिर्फ तोपों और तलवारों की नहीं है। ये कहानी है एक छोटे से राज्य के जबरदस्त हौसले की, एक बहुत ही चतुर राजा की स्ट्रैटेजी की, और हाँ, एक ऐसे ट्विस्ट की जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो बड़े खिलाड़ियों से, दो ऐसी ताकतें जिनकी एम्बिशंस केरल के मालाबार तट पर टकराने वाली थीं। एक तरफ थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी। अब नाम में कंपनी था, पर यह असल में एक चलता फिरता साम्राज्य था, अपनी खुद की सेना, अपनी नेवी जो दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में गिनी जाती थी। और दूसरी तरफ था त्रावणकोर, दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य जिसके पास अपनी पारंपरिक जमीनी सेना थी। मतलब कागज पर तो ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा लग रही थी। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है राजा मार्तंड। देखिए, वो सिर्फ गद्दी पर बैठने वाले राजा नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उनका एक सपना था, छोटे छोटे बिखरे हुए इलाकों को जोड़कर एक मजबूत ताकतवर राज्य बनाना। अब मार्तंड का ये बढ़ता हुआ राज डचों के लिए सिरदर्द बन गया। क्यों? क्योंकि मालाबार तट मतलब मसालों का खजाना, खासकर काली मिर्च, और डच चाहते थे कि इस पूरे व्यापार पर सिर्फ और सिर्फ उनका कब्जा हो। त्रावणकोर की बढ़ती ताकत मतलब उनके मुनाफे पर सीधी चोट। तो जाहिर है टकराव तो होना ही था। और यही टकराव हमें ले आता है उस बड़ी घटना पर जिसने उस पूरे इलाके का भविष्य तय कर दिया, कोलाचेल की लड़ाई। तो हुआ ये कि डच पूरी तैयारी और कॉन्फिडेंस के साथ आए। जुलाई के आखिर में उन्होंने कोलाचल के बंदरगाह पर बड़ी आसानी से कब्जा भी कर लिया। उन्हें लगा बस ये भी एक और आसान जीत होगी। लेकिन वो दो चीजों को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, एक मार्तंड की सेना को और दूसरा मालाबार के मॉनसून को। 10 अगस्त को त्रावणकोर ने जबरदस्त जवाबी हमला बोला और ठीक उसी वक्त आसमान से आफत बरसने लगी। इतनी तेज बारिश हुई कि समंदर में खड़े डच जहाज अपने सैनिकों तक कोई मदद, कोई रसद कुछ नहीं पहुंचा पाए। वो जमीन पर बुरी तरह फंस चुके थे। तो सवाल ये है कि एक कमजोर सेना बेहतर टेक्नोलॉजी वाली सेना से जीती कैसे? जवाब है दिमाग से। त्रावणकोर के सैनिकों को अपना इलाका चप्पे चप्पे पर पता था। उन्होंने घने जंगलों और मुश्किल रास्तों का फायदा उठाया, ऐसी जगहों पर घात लगाकर हमला किया जहां डचों की बड़ी बड़ी तोपें बेकार हो गईं। उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाए, दुश्मन को थकाया, परेशान किया और उनकी सप्लाई लाइंस काट दी। ये एक तरह से यूरोपियन स्टाइल की जंग के सारे नियम तोड़ने जैसा था। और नतीजा ये हुआ कि डच कमांडर समेत 24 यूरोपियन अधिकारियों को बंदी बना लिया गया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक जबरदस्त ह्यूमिलिएशन थी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि त्रावणकोर की जीत कितनी बड़ी थी। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा वो तो अब शुरू होना था। एक ऐसा मोड़ जो इस पूरी घटना को इतिहास में बिल्कुल अनोखा बना देता है। जरा सोचिए उस सीन के बारे में। डच कमांडर यूस्टेशियस डी लानॉय अब राजा मार्तंड का कैदी था। उसका मिलिट्री करियर सब खत्म, या कम से कम ऐसा लग रहा था। मार्तंड चाहते तो इस जीत का जश्न मनाते और आराम से बैठ जाते, पर वो जानते थे कि ये तो बस एक लड़ाई जीती है, पूरी जंग नहीं। बाकी यूरोपियन ताकतें भी सब देख रही थीं। अगर भविष्य में टिके रहना है तो बदलना होगा, अपनी सेना को मॉडर्न बनाना होगा, उन्हें यूरोपियन टैक्टिक्स और हथियारों की ट्रेनिंग देनी होगी। पर सवाल ये था कि ये ट्रेनिंग देगा कौन, ये एक्सपर्टीज आएगी कहाँ से? और यहीं इतिहास का वो मोड़ आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मार्तंड को इसका हल अपने दुश्मन में ही नजर आया। उन्होंने पकड़े गए डच कमांडर डी लानॉय के सामने एक ऑफर रखा, या तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ो या फिर त्रावणकोर के वफादार बन जाओ और एक ऐसी सेना बनाने में मदद करो जो भविष्य में किसी भी यूरोपियन हमले का सामना कर सके। और डी लानॉय ने ये प्रस्ताव मान लिया। एक ही पल में वो एक कैदी से कमांडर बन गया। उसे उपाधि दी गई वलीय कप्तान,
यानी द ग्रेट कैप्टन। जरा सोचिए इस बात को, जो आदमी त्रावणकोर को जीतने आया था, अब उसी को उसे इतना मजबूत बनाने का काम सौंपा गया था कि उसे कोई जीत ना सके। तो फिर इस एक लड़ाई का भारत के इतिहास पर असर क्या हुआ? चलिए इस भूली हुई जीत की विरासत पर एक नज़र डालते हैं, एक ऐसी लेगेसी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इस एक जीत के नतीजे बहुत दूर तक गए। सबसे पहले तो भारत में डच साम्राज्य के विस्तार पर फुल स्टॉप लग गया। दूसरा, त्रावणकोर इस इलाके की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन गया, एक ऐसी ताकत जिससे बाद में अंग्रेज भी लोहा मानते थे। और डीलेनॉय ने जिस सेना को मॉडर्न बनाया, उसी की वजह से मालाबार का तट 100 साल से भी ज्यादा तक किसी भी बड़ी विदेशी ताकत के सीधे कंट्रोल से आजाद रहा। तो आखिर में कोलाचल की लड़ाई सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक बयान था। इसने ये साबित कर दिया कि यूरोपियन ताकतों को हराया जा सकता है। इसने दिखाया कि एक भारतीय राज्य न सिर्फ अपनी रक्षा कर सकता है, बल्कि दुश्मन की ताकत को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास ऐसी कितनी ही भूली बिसरी जीतों से भरा पड़ा है, ऐसी लड़ाइयाँ जिन्होंने चुपचाप हमारी आज की दुनिया को बनाया है। कोलाचल की कहानी बस एक याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से आती है, और इतिहास का रुख बदलने के लिए बस एक साहसी फैसला ही काफी होता है।